जय माता रानी की। आज आप सभी साधकों के लिए पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेकर के आए हैं। एक साधक ने प्रश्न किया कि क्या नॉनवेज और शराब पीने वाले लोग हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमको मैसेज किया था और वो मैसेज मैं आपको भी दिखा देता हूँ। जिन्होंने प्रश्न किया है उनका नाम है किशोर शिंदे। वो कहते हैं, सादर प्रणाम आदरणीय पंडित जी। एक जिज्ञासा थी, क्षत्रिय समाज में लोग नॉनवेज और शराब का प्रयोग कभी कभार करते हैं, तो क्या वे लोग श्री बजरंगबली जी की साधना नहीं कर सकते? क्या वे लोग नियमित पूजा भी हनुमान जी की नहीं कर सकते? यदि इष्ट देव हनुमान जी ही हों तो क्या कभी कभार शराब का सेवन नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत से लोग यह कहते हैं कि यदि किसी के घर में नॉनवेज बने और कभी कभार वो शराब का सेवन करें तो उस घर में हनुमान जी की पूजा या उपासना नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियमित तो नहीं पर कभी कभार ही मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं और वो बजरंगबली की साधना भी करना चाहते हैं। प्रश्न यह है कि यदि वह साधना काल में अपना कार्य सिद्ध होने तक यह संकल्प ले लें कि वे कार्य होने तक मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे और कार्य होने के बाद भी मंगलवार और शनिवार को भी भूलकर भी आजीवन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या इस तरह से कोई रास्ता निकल सकता है जिससे कि लोग कभी कभार मांस मदिरा का प्रयोग करते हुए बजरंगबली की साधना भी कर सकें? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, ये प्रश्न काफ़ी लोगों के मन में बना रहता है कि क्या नॉनवेज खाने वाले लोग साधना कर सकते हैं? यदि हाँ, तो वो किस प्रकार से साधना कर सकते हैं? इसके लिए पहले आपको ये समझना होगा कि आप जिस भी देवी या देवता की साधना करना चाहते हैं तो प्रायः उनमें हनुमान जी, शंकर जी, दुर्गा माता इत्यादि देवी देवता की साधना करते हैं। आप देखिए कि भगवान राम एक क्षत्रिय वंश के राजा थे, पर क्षत्रिय राजा होने पर भी उन्होंने कभी मांस और मदिरा को छुआ तक नहीं। तो सबसे पहली बात, आप यदि क्षत्रिय हैं तो ये सोचना बंद कर दें कि आप पारंपरिक रूप से नॉनवेज खाने के अधिकारी हैं। समाज में आज ये भ्रांति बन गई है कि यदि कोई क्षत्रिय है तो वो मांस मदिरा खा सकते हैं और उन्हें कोई दोष नहीं लगता है, परंतु आप किसी भी जीव की हिंसा करते हैं तो आपको उसका दोष लगता ही है। रही बात परंपरा की, तो क्षत्रियों का धर्म हमेशा बाहुबल अर्थात राज्याधिकार के साथ साथ प्रजा की रक्षा सेवा करना रहा है। अनादिकाल से क्षत्रिय वंश के राजाओं का इस धरती पर आधिपत्य रहा है, क्योंकि उनका कार्य ही सबकी रक्षा करना है। धार्मिक प्रमाण के अनुसार क्षत्रियों का जन्म भगवान की भुजाओं से हुआ है, इसलिए इनमें शारीरिक रूप से बल की प्रधानता होती है, पर रक्षा तो तभी करेंगे जब वह स्वयं में मजबूत होंगे, चाहे वो शारीरिक बल हो अथवा अर्थ का बल। परंतु ये मांस मदिरा खाने की बात कहाँ से आ गई? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मांस मीट खाने से शरीर में बल की वृद्धि होती है और इसी बात को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया। क्योंकि वो क्षत्रिय थे इसलिए उनको अपने आप के शरीर को ताकतवर बनाना था, परंतु शारीरिक बल बढ़ाने के लिए जीवों की हिंसा करके उनको भोजन के रूप में ग्रहण करना ये सर्वथा गलत है। दूसरी बात, जब आप साधना करना ही चाहते हैं तो सिर्फ अपने स्वार्थ और स्वाद के लिए मांस मदिरा का सेवन क्यों करेंगे, बल्कि आपको तो सात्विक भोजन और सात्विक जीवन जीने की अभिलाषा होनी चाहिए। रही बात ये कि जिनको रोज़ नॉनवेज खाने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे लोग क्या करें? कोई भी आदत छुड़ाने के लिए उसे एक बार में नहीं छुड़ा सकते, इसलिए उसे धीरे धीरे करके छुड़ाना चाहिए। जैसे आप यदि हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो अपने मन में एक संकल्प लें कि मंगलवार और शनिवार को आजीवन कभी भी मांस और शराब का सेवन हम नहीं करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रयास करें कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नॉनवेज खाएंगे और बाकी दिन बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाएंगे। इसी तरह से महीने में और फिर वर्ष में इस नियम को करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। इससे आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से सात्विक होते जाएंगे और अंततः आपकी साधना भी पवित्र और सात्विक हो जाएगी। आपको अब एक उदाहरण से समझाते हैं। गुरुकुल में एक लड़का पढ़ने के लिए गया। उसकी सबसे खराब आदत थी कि वो बीड़ी बहुत पीता था। गुरुजी को जब इसकी खराब आदत के बारे में पता चला तो उन्होंने सोचा कि इसकी ये खराब आदत कैसे छुड़ाई जाए। उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और ज़ोर से डांटते हुए कहा, बेटा,
अब तुम हमारे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आ गए हो, इसलिए अब रोज़ बीड़ी पीना छोड़ दो। लड़के ने कहा, गुरुजी मैं क्या करूं, मेरी तो आदत बन चुकी है, मैं इसको बिना पिए रह नहीं पाता हूं। गुरुजी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम हफ्ते में सिर्फ एक दिन रविवार के दिन बीड़ी पी लिया करना और बाकी दिन बिल्कुल भी बीड़ी मत पीना। लड़का खुशी हो गया और मन ही मन सोचने लगा, कम से कम रविवार के दिन ही सही मेरा बीड़ी पीना बंद तो नहीं होगा। पर उसे ये समझ में नहीं आया कि एक दिन की छूट गुरुजी ने क्यों दी है। गुरुजी तो उसकी इस गंदी आदत को धीरे धीरे छुड़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोज़ बीड़ी पीने के बजाय एक दिन ही बीड़ी पीने के लिए छूट दे दी। पर उस लड़के का कहना ही क्या, जब भी रविवार आता तो वह सभी विद्यार्थियों के पास जा कर के खूब बीड़ी पीता और कहने लगता कि गुरुजी ने कहा है कि रविवार के दिन खूब बीड़ी पीना चाहिए। अब सोचिए, गुरुजी ने उसकी आदत छुड़ाने के लिए ऐसा कहा था, पर उसने तो बीड़ी पीने का लक्ष्य ही बना लिया। ठीक यही बात हम सभी को समझनी चाहिए कि यदि नॉनवेज खाते हैं और शराब पीने की आदत पड़ गई है तो उसे धीरे धीरे करके छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि मंगलवार और शनिवार को छोड़कर बाकी दिन और इतना ज़्यादा खाने पीने लग जाएं कि बची हुई सारी कसर निकाल लें। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बताया है कि नॉनवेज खाते रहो और साधना करते रहो। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ज़रा सोचिए, जिन देवी देवताओं की साधना, उनका दर्शन पाने के लिए व्रत, उपवास, फलाहार, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, योग, ध्यान, समाधि इत्यादि करके कितनी कठिनाई से सिद्धि प्राप्त की जाती है। फिर भला आप खुद ही सोचिए कि एक शराब पीने वाले और नॉनवेज खाने वाले से भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए यदि सचमुच में साधना के क्षेत्र में सफलता पानी है और अपना जीवन आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं तो नॉनवेज, शराब और पर स्त्री संग इन सब को छोड़ना ही होगा। बस अंतर इतना है कि इसे एक बार में नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे करके छोड़ देना है। इसके बाद आप किसी भी देवी या देवता की साधना कर सकते हैं, चाहे वो हनुमान जी हों या फिर दुर्गा माता हों। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। यदि हाँ तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय माता रानी की।